तो आपने देखा होगा, ये मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लान आपके सामने बता रहा हूं, और सीबीएसई ने उसको एग्जाम के अंदर डाला। ओपन बुक एग्जाम, कौन सा एग्जाम है? वो एग्जाम होने जा रहे हैं आपके ओपन बुक एग्जाम है। तो ओपन बुक एग्जाम के अंदर जो भी बच्चों के अंदर पेपर होंगे, उस पेपर के अंदर अपने बच्चे किताबों को लेकर जाएंगे, उस किताबों में से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, और फिर अपनी भाषा में उसका आंसर देंगे। और यह मतलब नहीं है कि जैसी जिस दिन को एग्जाम है उसी दिन को किताब लेकर जाएंगे, नहीं, पहले किताबों की परख उसको बच्चों को समझानी पड़ेगी, किताब के अंदर क्या चीज है वो समझानी पड़ेगी। और हम लोग कैसे जाते थे, इस किताब को छिपा के लेके जाते थे, फर्रे लेकर जाते थे, फर्रे, ठीक है। एक वो आता था ज्योमेट्री आती थी, ठीक है, उसके अंदर रखे होते थे, उसके अंदर फर्रे डाल दिए। एक यहाँ पर पैंट के बराबर में छोटी सी पॉकेट होती है ना, उसके अंदर फर्रे डाल दिए। कुछ लोग तो और भी थे, गाइड लेकर जाते थे और बाथरूम की दीवारों के अंदर रख देते थे। अब सरकार कह रही है कि कहीं भी मत रखो फर्रे, रजिस्टर को या जो आपकी किताब है डेस्क पे रखो और उसमें से अपना आंसर दो। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार क्या बेवकूफ है, या जो शिक्षाविद है बेवकूफ है? यहां पर इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सके। ये नहीं कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें याद कर ली, एग्जाम में जाके एज इट इज उसको लिख कर आ गया, अच्छे नंबर उसके आ गए, तो समझ जाना कि बच्चा यहाँ पर बहुत टैलेंटेड है। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। और बच्चा चीजों की यहाँ पर नकल करता रहता है, बस टीचर उसको समझाता रहता है, ये बच्चा उसको भी ये करता रहता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं, जब हम भी छोटे थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, ऐसे टेबल याद करते थे, यूं गर्दन आगे पीछे यूं हिलती थी। आज भी बच्चे करते याद। तो बच्चों को रट्टू तोता बनाने पर फोकस किया जा रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बच्चों को मीनिंग ही नहीं पता, एप्पल का मीनिंग नहीं पता, बॉल का मीनिंग नहीं पता। जब इन चीजों को कॉन्क्रीट वे में हम दिखाएंगे कि बेटा देखो ये एप्पल है, मान लो स्कूल के अंदर एप्पल ले जा सकते हो। आजकल जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है उस पर आपका जो आपने एक बाला प्रोग्राम देखा होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, उसके बाद में कई सारी शिक्षा, मतलब शिक्षा के अंदर जो आपकी नीति आई गई, ठीक है। तो वहां पर स्कूल की कायाकल्प पलटी गई है। स्कूल की जो बिल्डिंग है, उनकी जो दीवार है ना, उस पर आपकी पिक्चर्स लगी हुई है, फल फ्रूट्स की लगी हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत कह रहा हूँ, हमारे जो राष्ट्रीय यहाँ पर अनुक्रम है, जैसा आपके राष्ट्रीय गीत हो गया, जैसा आपकी राष्ट्रीय नदी हो गई, जैसा आपका राष्ट्रीय फल हो गया, उनकी चीजें लगी हुई है। तो बच्चा उनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर यहाँ पर चीजों को सीखता है। तो यहाँ पर बच्चा खुद सीख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ना कि यहाँ पर नकल करके सीख रहा है। और आप कितना भी रट्टू तोता बच्चों को बना लो, कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं बच्चों को 1000 तक के पहाड़े याद आ गए तो कौन सा बड़ा तीर मार लेगा, 1000 के पहाड़े याद आ गए।